प्रेरक प्रसंग रामचरितमानस पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। दशकंदर के हाथों माँ सीता का हरण हुआ, केवल छाया हरी गई सीते का ना हरण हुआ। लंकापति लंकेश्वर का श्री राम ने वध किया, द्वापर में कृष्ण बने और कंस का वध किया। वन से जब सीते लौटी राम अग्नि परीक्षा लेते हैं, लक्ष्मण को पता नहीं क्रोधित हो उठते हैं। असली रूप सीते का पाने ऐसी लीला रचते हैं, राम जानते हैं सब कुछ मानव की लीला करते हैं। सीते सब कुछ जानती है, स्वामी की बात मानती है, मानव को सिखाती मानवता प्रण कठोर ठानती है। अज्ञानी मूर्ख अधर्मी सीते पर संदेह करते हैं, जनक नंदिनी की पीड़ा को राम जी समझते हैं। धर्म नारी का पता लगाने दूत राम के जाते हैं, असमर्थ हुए पता लगाने में प्रभु सन्मुख शीश झुकाते हैं। भेष बदलकर स्वयं राम जी पता लगाने जाते हैं, मिथ्या दोष लगा सीते पर सुनकर भावुक हो जाते हैं। राम जानकी भाप गई, मन की पीड़ा जान गई, हृदय व्यथा व्याकुल वैदेही फिर भी प्रण ठान रही। राम की सेवा ही धर्म तुम्हारा, लक्ष्मण को समझा रही है सीते। राम की सेवा ही धर्म तुम्हारा, लक्ष्मण को समझाती है। लौट जाओ लखन लाल, तुम जान की माँ मनाती है। असुवन नयन भरे हैं लक्ष्मण, आज्ञा का पालन करते हैं। जनक नंदिनी माँ सीते प्यारी, बेबस हैं पग पीछे धरते हैं। राजधानी को लौटे लखन, प्रभु के चरण दबाते हैं। रामचंद्र कहते लक्ष्मण से, सभी सीते के गुण गाते हैं। और देखिए आगे का प्रसंग। वन देवी के रूप में सीता वन को जाती है, वाल्मीकि के आश्रम में रहकर अपना धर्म निभाती है। राज सुख त्यागा सीते ने नीत धर्म सिखाती है। राज धर्म का पालन करती, प्रण कठोर निभाती है। घास फूस का बना बिछौना सीते जिस पर सोती है। जनक नंदिनी की मात सुनैना फूट फूट कर रोती है। राजा जनक राम से मिलने अवधपुरी आए हैं, सुनैना की सुनी व्यथा जब राम नयन भर आए हैं। और उसी समय राम लखन ने मिथिला को प्रस्थान किया। राजा जनक चले संग में, सुनैना ने सम्मान किया। सीते के दुख में दुखी सुनैना उन्हें राम समझाते हैं। राजा जनक हुए भावुक, संकट में धैर्य बंधाते हैं। वैदेही का वियोग लिखा है, ये कैसा संयोग लिखा है। राजधर्म का पालन करने सीते का वियोग लिखा है। प्रण कठोर दृढ़ संकल्प है, राम नीत धर्म का पालन करते हैं। बिछुड़ी सीते राम जानकी, रघुवीर धैर्य वो रखते हैं। वाल्मीकि के आश्रम में लौ कुश को जन्म देती है। अंबर से फूलों की वर्षा होती, सीते हर्षित होती है। पुत्रों का लालन पालन करती है, सीते गदगद होती है। वाल्मीकि कहते पुत्री से अब तू क्यों रोती है। वीरांगना है देवी सीते तू, सब तेरी पूजा करते हैं। तीनों लोकों में तू विजय श्री, सब तेरी जय जय करते हैं। भाग्यवान का भाग्य उदय, ये कैसा संयोग लिखा। शत्रुघ्न के हाथों जातक संस्कार लिखा। लमड़ासुर का वध करने मथुरा को जाते हैं। वाल्मीकि के आश्रम में शत्रुघ्न रुक जाते हैं। सूर्यवंशी राजकुमारों का अद्भुत उदय हुआ है। रघुवंशी के 2 फूल खिले हैं, शत्रुघ्न ने दृष्ट किया है। अज्ञोपवीत यज्ञोपवीत शिक्षा दीक्षा, वाल्मीकि गुरु ज्ञान दिया। लव कुश राम को सौंपकर सीते ने प्रस्थान किया। धरती से निकली थी सीता, धरती में समा गई। नारी की मर्यादा रखना सीते जग को सिखा गई। और देखिए वाल्मीकि की राम कथा लव कुश जब सुनाते हैं। अवधपुरी के नर नारी सुन सबके नयन भर आते हैं। मेरी माँ सीते पर कौन दुख भयंकर लाया है। किसने अत्याचार किया मन दुखी समंदर भर आया है। अश्वमेघ रथ पर लिखा चुनौती
लव कुश ने ललकारा है, वीर निपुण हैं बालक दोनों, रणभेरी के लिए हुंकारा है। राम लखन भरत शत्रुघ्न सुग्रीव को भी हरा दिया, हनुमान ज्ञान गुणवान है, शीश अपना झुका दिया। दुर्वासा ऋषि मुनि जब राम से मिलने जाते हैं, प्रहरी लक्ष्मण पहरा देते मुन नहीं मिल पाते हैं। लक्ष्मण बोले सुनो मुनि जी, आदेश नहीं है भैया का, गुप्त चर्चा हो रही है, ऋषिवर आदेश निभाऊं भैया का। ऋषिवर क्रोधित हो जाते हैं, लखन लाल डर जाते हैं। भीतर प्रवेश करते लक्ष्मण राम से मृत्यु दंड पाते हैं। मृत्यु दंड से मुक्त हुए पर सूरत नहीं दिखानी है, सरयू में ब्रह्मलीन हुए लक्ष्मण की वीर कहानी है। राम कथा का श्रवण किया, पहचान सीता ने से करवाई है, पाकर प्यार पिता का असुमन गंगा बहाई है। लीला पूरी दिखा के रघुवर ब्रह्मलीन हो जाते हैं, लवकुश राजा अवधपुरी के नर नारी धन्य हो जाते हैं। रामचरित पर आधारित माधुर ने कथा सुनाई है, सरस्वती की कृपा बनी है तभी मैंने लिख पाई है। तीनों लोकों के स्वामी प्रभु धरती पर अवतार लिया, जब जब पाप बढ़ा धरती पर असुरों का संहार किया।